डिफरेंस है ऊपर और नीचे में? वहाँ पे क्योंकि ग्रेविटी नहीं होती है तो हाँ। हर चीज बदल जाती है। सुकून तो होगा? सुकून जरूर सुकून चिक तो चिक जरूर। चकल्लस कुछ नहीं है। तो आज जाने का मन करता है? जाने का मन जरूर करता है हाँ। लेकिन हाँ मोटिवेशन बहुत अलग है मेरा हाँ। जाने के लिए। अजीब नहीं लग रहा था कि कहाँ किस गोले पर आ गया? आप चल नहीं सकते, आपको सीखना पड़ता है ये सब वापस। फोटोग्राफ्स ले गए थे आप पूरी फैमिली के सबकी फोटोग्राफ? तो वो भी तो ऊपर ग्रेविटी नहीं तैर रही होंगी इधर उधर कहाँ? सब कुछ ही तैर रहा है वहाँ हाँ। कभी कभी बैठ के अकेले लगता है चाय पीते हुए कि यार ये भी कर लिया है, यकीन नहीं होता है। पे। ये तो कभी सोचा भी नहीं था और ये हो गया। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको कह दिया जाए ऊपर जाओगे और वो मान जाएं। हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जिसने धरती का आनंद भी लिया और ऊपर जाके भी आनंद लेके फिर धरती पे वापस आ गए। शुभांशु शुक्ला हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच में ज्वाइन करने के लिए। मतलब अब तो आपको कॉम्प्लीमेंट लगता है ऊपर जाओगे? अरे कहाँ ऊपर जाओगे, ऊपर होकर आए हैं हम। क्या डिफरेंस है ऊपर और नीचे में सबसे ज्यादा? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हाँ। मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और हाँ। फर्क तो बहुत कुछ है और ये शायद वो कुछ ऐसे हाँ। ओकेजन्स में से है जिनमें हाँ। आप कह सकते हैं कि हाँ। आप ऊपर जाना चाहते हो और लोग खुशी खुशी बोलेंगे कि हम ऊपर जाना आप चाहते उनमें हैं। से एक हो। जी हाँ। बहुत फर्क है। हाँ। वो दुनिया अलग है क्योंकि हमने कभी वो चीज़ देखी नहीं है। हाँ। स्पेशली क्योंकि वहाँ पे चूंकि ग्रेविटी नहीं होती है तो हाँ। हर चीज़ बदल जाती है। जैसे आप बैठते हैं, जैसे आप खड़े सुकून होते तो हैं, होगा? सुकून जरूर है। सुकून चिक तो चिक जरूर है। चकल्लस कुछ नहीं है, कोई सुनाने वाला नहीं है, हैं? वो वाला तो होगा सुकून। सुकून जरूर है। तो जब यहाँ लड़ाई वड़ाई होती होगी तो कहते होंगे इससे अच्छा तो हमारा आसमान था, हैं? तो आज जाने का मन करता है? नहीं जाने का मन जरूर करता है हाँ। लेकिन हाँ मोटिवेशन बहुत अलग है मेरा हाँ। जाने के लिए। हाँ। ये ऐसा ये कारण ये नहीं तो है, मजाक की लेकिन खैर हाँ, बात हो गई। बात। लेकिन जब चुना गया कि आपको मौका मिलना है, वो क्या था? मतलब एकदम ऐसी वाली फीलिंग होता है ना कि अरे यार मैं उन लाखों और हजारों में से एक हूँ जो मुझे मौका मिला है। वो हाँ नहीं बहुत खुशी का पल था ऑब्वियसली क्योंकि हाँ। आपको पता है कि आपको बहुत ही जल्द वो करने के लिए मिलेगा जो आप जिसके लिए बहुत सालों से ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन चुनाव में मेरे साथ मेरे 3 और मेरे कलीग्स हैं जो हाँ। हमारे साथ साथ में ट्रेन कर रहे थे। हाँ। अगेन बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे मौका मिला, वरना हाँ। मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने तो सबके साथ में अच्छा, training 3 की लोग है। और थे जो और ट्रेन हो रहे थे, yes, तो yes, उन वो 3 में से आपका सिलेक्शन हुआ? हम टोटल 4 थे। हाँ। चारों में से हम 2 लोग गए थे यूएस में, एक मेन और एक बैकअप। तो वो सिलेक्शन हुआ था इन चारों में से। बट हम चारों का सिलेक्शन काफ़ी सारे बहुत सारे लोग थे उनमें से हुआ था। कुछ ऐसा होता है कि मतलब ये चीज़ आप ले जा सकते हो, ये नहीं ले जा सकते हो, जिसमें से आपको ये चीज़ तो ले जानी थी, आप अपनी वजह से ले जाना चाहते थे कि ये मैंडेटरी में ले जाना चाहता हूँ, कुछ ऐसा? नहीं ये सारी चीज़ें तो देखिए बहुत पहले डिसाइड होती हैं, ये तो मिशन का एक पार्ट होती हैं। आप एक भी चीज़ जो ऊपर जाती है वो पूरा उसका क्वालिफिकेशन होता है, अप्रूव होती हैं और तभी वो आपके साथ ऊपर जा सकती हैं। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिकली पर्सनल आप नहीं ले जाते। हाँ कुछ फोटोग्राफ्स जरूर हैं जो मैं फोटोग्राफ्स ले गए थे आप? जी बिल्कुल अपने अच्छा, साथ लेके गया था। किसकी? फैमिली की फैमिली और फोटोग्राफ? फ्रेंड्स की हाँ फोटोज लेके पूरी गया था। फैमिली की और सबकी Yes, फोटोग्राफ? तो वो भी जी। तो ऊपर ग्रेविटी नहीं तैर रही होंगी इधर उधर कहाँ? वहाँ तो सब कुछ तो यहाँ फोटो है, वहाँ आप ऐसे तैर के जाओ वहाँ तक आप पूरा? भी तैर रहे हैं, सब कुछ ही तैर रहा है वहाँ पे क्योंकि वो पहली बार ये अनुभव होता है कि आप हवा में भी तैर सकते हैं क्योंकि हर चीज़ ही तैर रही है वहाँ पे, कुछ भी सेटल नहीं होता। तो फोटो, खाना, पानी सब कुछ तैर रहा है। सब कुछ तैर रहा है, ये सब हो रहा है। एक सवाल कि कैसे आप देखते हैं वहाँ इतने सारे लोग और थे बाकी देशों के, आज मैं अगर पूछूं कि भारत कहाँ नजर आ रहा है आपको, कैसे देखते हैं कि एक हम लेवल अप हुआ है, हमें और सम्मान से देखा जा रहा है? जैसे कल क्या हुआ, G7 की जब मीटिंग हुई तो सारे लीडर्स ने आके प्रधानमंत्री से मतलब गले मिले और हाथ मिलाया। वो रेयर ऑफ द रेयर मोमेंट्स होते हैं जब आपको पता चलता है कि आपका कद बढ़ गया है। आपको ऐसा महसूस होता है अब? जी बिल्कुल। देखिए मेरी ट्रेनिंग के दौरान भी मैं दुनिया भर में हमारी ट्रेनिंग हुई, यूएस में हुई, यूरोप में हुई, जापान में हुई। और स्पेसिफिकली स्पेस के क्षेत्र की बात करूँ क्योंकि मेरा एक्सपोजर लिमिटेड है उसमें, तो पूरी दुनिया इस समय भारत को बहुत ही रिस्पेक्ट की नज़र से देखती है बिकॉज इसरो ने बहुत कमाल के मिशन पास्ट में एग्जीक्यूट किए हैं, जैसे मंगलयान हो गया या चंद्रयान हो गया। और ऐसे मिशंस पहली बार में सक्सेसफुली कर पाना आसान बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को मालूम है कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हम सक्षम हैं इन सब चीज़ों को करने में और बहुत एक्सपेक्टेंटली वो हमारी तरफ देखते भी हैं कि हमने आगे के जो मिशंस अपने लिए डिसाइड किए हैं वो भी हम सक्सेसफुली कर पाएँ। तो येस आई टोटली एग्री कि भारत को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट की निगाहों से, रिस्पेक्ट की नज़रों से देखा जाता है पूरे स्पेस का जो समाज है पूरी दुनिया में। ये बहुत ही वैसा सवाल है, पूछना नहीं चाहिए, लड़कियों से तो खास तौर पे नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछ ले रही हूँ, उम्र क्या है आपकी? मुझे कोई तो ये तो ऐसी चीज है कि मुझसे कोई पूछेगा मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं तो, लड़कियां तो अलाउड नहीं है ना भाई, ये तो परंपरा के खिलाफ है, लड़की से उम्र पूछ लो, मुझसे तो मत पूछना। आपकी उम्र क्या है? मैं फिर इसका कारण बताऊंगी क्यों पूछ रही हूँ। मैं 41 साल का हूँ, 1985 हुआ। भाई यहाँ पर कैमरे के उस पार और कैमरे के इधर किसी से भी पूछ लोगे 41 का तो कोई नहीं कहेगा। क्या गजब मेंटेन किया है, अभी भी वो पूरा रूटीन चल रहा है?
हाँ जी, आप ये कह सकती हैं कि एक जॉब रिक्वायरमेंट है कि हाँ। हमें मेंटेन करना ही है। फिजिकल फिटनेस एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता हाँ। है स्पेस में जाने के लिए, बिकॉज आपका शरीर जब वहाँ पहुँचता है तो बहुत जल्दी डिग्रेड होता है। अच्छा। आपकी मसल लॉस होता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में, क्योंकि कोई वो वेट भी निर्धारित होता है कि इतना वेट होना चाहिए आपका? जो आपका स्पेस सूट जब बनता है, हम्म। जब तैयार होता है, तो उस समय आपका जो वेट है हम्म। उसके मेजरमेंट्स होते हैं। हम्म। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन मतलब क्या फिलॉसफी है, बट रशियंस का जो स्पेस सूट है, सोकोल सूट, अगर उसकी डिज़ाइन हो रही है तो प्लस माइनस 1.5 kg इज द अच्छा। मार्जिन। आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। लखनऊ का आदमी फिट रख ले अपने आप, बहुत बड़ी बात है। आप 41 के हो के इतना फिट कर ले रहे हैं, कैसे? वो याद नहीं आता गुलावटी कबाब और बाकी सारी चीजें, बिरयानी? लखनऊ का आदमी तो खाने के लिए और तहजीब के लिए जाना जाता है। जी, बिल्कुल और बहुत चैलेंजिंग है। मैं हाँ। इस बात को स्वीकार करता हूँ कि लखनऊ में रह के ये करना बड़ा पहले मुश्किल है, खाते थे? बिकॉज़ खाना जी, खाते हुए अभी भी सब कुछ हूँ मैं, ऐसा नहीं है। बट मुझे लगता है कि मॉडरेशन जो है हाँ। वो बहुत आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो हाँ। कभी-कभी अगर आप खाते हैं तो कोई उसमें कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, लखनऊ की कौन सी एक जगह है जो कहे कि आप यहाँ रिकमेंड करिए, भैया यहाँ जरूर जाना, ये जरूर खा लेना, हम तो खा नहीं पा रहे, तुम खा लेना? नहीं, लखनऊ में तो बहुत सारी ऐसी जगह है, एक जैसे जगह। हमारे जब लेकिन मैं वो बताऊँगा जो जो मेरी मेमोरीज़ हाँ, जिससे जुड़ी हुई मेमोरीज हैं। है। तो हमारे स्कूल के रास्ते में एक महालक्ष्मी स्वीट्स करके एक अच्छा। शॉप जगह भी पड़ती थी बता स्वीट। दीजिए प्रॉपर कहाँ पर है, ताकि दर्शक समझ जाए ना, फिर वहीं जाए। हाँ। अरे वो उन जो लखनऊ में है उनको हाँ। पता होगा। हाँ। वो ज़रूर ढूँढ लेंगे ये उसे। हमारे कैमरे के उस पार जितने लोग हैं सब शौकीन है खाने के। वो उत्कर्ष बैठा उधर, वो भी बहुत खाने का शौकीन आदमी है, ये अपने इसलिए आप ही मैं पूछ ढूँढ रही लेंगे। हूँ। अब एक्चुअली इनको ज़्यादा स्पॉट्स पता होंगे जितने मुझे पता है, लेकिन हाँ। ये चूँकि मेरी यादें इस चीज़ से जुड़ी हुई हैं, हाँ। तो वो एक ऐसी जगह थी जो हम लोग बच्चे थे जो स्कूल जाते थे साथ में साइकिल से, तो हम ज़रूर उस पे एक स्टॉप हमारा ज़रूर होता था आते-जाते। तो वो एक बहुत जगह है जो मेमोरीज़ की वज़ह से मुझे बहुत पसंद अच्छा, है। मीठा मिलता है वहाँ पर? जी, मीठा मीठा, मिलता मीठे में क्या खाते हैं आप ज्यादा? है। मीठे में तो आप अगर लखनऊ पहुँच जाएँगे तो फिर कोई उसमें तो कोई कुछ एंड ही नहीं नहीं है। खाते ही रहिए, हाँ, खाते बट रहिए आप। सर्दियों के दिन में सुबह-सुबह जो गरम-गरम जलेबियाँ बनती हाँ हैं। हाँ, जलेबी, वाह वाह, दही जलेबी और ये सब वहाँ का फेमस है। जी। हैंग आउट वाली जगह लखनऊ की एक कहें? मैं एक्चुअली पढ़ाकू टाइप बच्चे तो नहीं नहीं, थे? नहीं, मैं रहा नहीं एक्चुअली। क्लास 12th करते ही हाँ। मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में चला अच्छा, गया था। तो फिर आपको तो लखनऊ में 2002 एक्सप्लोर के करने का बाद मौका मिला नहीं? हाँ, जैसे जितना हमने अपने बचपन में स्कूल के टाइम पे जो भी देख पाए हम वही मोस्टली है। उसके बाद से तो आई हैव हाँ। बीन आउट, आई हैव नेवर बीन इन लखनऊ। अच्छा ठीक है। अब मैं एक-एक करके कुछ लीडर्स के नाम लेती हूँ, उसके उनको देख के आपके ज़हन में क्या आता है? हम किसके ये नाम सॉरी? लीडर्स के नाम लेते हैं एक-एक करके। सबसे पहले नरेंद्र मोदी, क्या कहेंगे? नहीं, 1 वर्ड अगर नहीं, या आई 1 थिंक लाइन? नो, आई थिंक आई विल स्किप दिस सेगमेंट ऑलटुगेदर। अच्छा, नहीं यस। बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं ये पूछूँ कि किसको प्रेफ़र करेंगे आप? वेकेशंस पे जाना है तो कहाँ जाएँगे फैमिली के साथ में? आई थिंक फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में कोई भी जगह आप चूज़ करें वो हमेशा ही फ़न होती है। पर्सनली मुझे बीच डेस्टिनेशन तो बीचलेस नेशंस? बीच डेस्टिनेशन बीच डेस्टिनेशन, अच्छा, बीच बीचेस पे जाना डेस्टिनेशंस, हाँ, पसंद है बीचेस पे आपको? जाना मुझे पसंद है थोड़ा-सा। हाँ। तो अगर वैसी कोई भी जगह होगी तो कोई स्पेसिफिक ऐसी जगह मन में नहीं है। हाँ। बट हाँ, एज़ लॉन्ग एज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली आर टुगेदर आई थिंक इट इज़ वेरी वहाँ से आने के बाद कितना समय फैमिली को ही दिया कि आप कोई मिले नहीं? क्योंकि अब शुभांशु शुक्ला एक ऐसा नाम है जो पहचान के मोहताज नहीं है। आप कहीं भी जाएँ, लोग सेल्फी और सब चीज़ों के लिए आते हैं। कितना टाइम आप फैमिली को दे पाए थे वहाँ से लौट के आने के? अब मुझे किसी का कोई कैमरा कुछ नहीं चाहिए, मुझे फैमिली के साथ टाइम चाहिए। नहीं, नहीं, इंटेंट तो बहुत ज़्यादा है बिकॉज़ स्पेशली आने के तुरंत बाद 1 महीने तक हम लोग यूएस में ही रुके थे, बिकॉज़ आपका एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होता है जिसमें हुँ। आप वापस अपनी स्ट्रेंथ गेन करते हैं, मसल्स गेन करते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा समय था जो फैमिली के साथ मैं स्पेंड कर पाया वहाँ पे यूएसए में? यूएसए में। अच्छा, फैमिली आपकी वहीं चली वहीं गई पे थी? थी उस समय। मम्मी-पापा वगैरह सब चले गए थे वहीं पर? मम्मी-पापा नहीं ट्रैवल कर पाए थे, अच्छा। बट माय वाइफ और माय सन वाज़ देयर विद मी। उसके हुँ। बाद जब हम वापस आए इंडिया में, हुँ। तो कुछ समय था, आई थिंक एक हफ्ते का, जब थोड़ा-सा समय मैं स्पेंड कर पाया। पर उसके बाद से हाँ, फैमिली टाइम थोड़ा कम हो गया है हुँ। आने के बाद से, और ये इच्छा है कि जब भी मौका मिलता है तब हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाएँ साथ में। जाने से पहले मदर से बात हुई थी तो क्या वो बात थी? क्योंकि हमारे पास विजुअल्स आए थे, हमारे रिपोर्टर वहाँ गए थे और जिस वक़्त टेक ऑफ हुआ उस वक़्त आपकी माँ, बाकी सब लोग ताली बजा रहे थे और उनकी आँखें भरी हुई थी। तो जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जितनी खुशी है उससे ज़्यादा डर है कि भाई सेफली पहुँच जाए। तो व्हाट वर दोज़ वर्ड्स जो माँ से बात हुई थी जाने से पहले कि अब मैं जा रहा हूँ इस मिशन पे? अ, हमेशा ही प्रोत्साहित किया है हुँ। मेरी मम्मी ने मुझे इन चीज़ों को लेके। हुँ। और ऑब्वियसली लॉजिकली और रैशनली किसी भी तरीके से आप सोचें तो डर होना संभव है और हाँ। होगा भी। लेकिन चूँकि हम लोग इस फील्ड में हैं तो हम हुँ। बहुत अच्छे से समझते हैं कि क्या कैसे रिस्क हुँ। कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम उसको मैनेज करते हैं।
बट जो आखिरी शब्द थे वो प्रोत्साहन के ही थे मम्मी के, हम्म। कि आप अच्छे से जाओ और मिशन अच्छे से एकम्प्लिश करके वापस आओ। वहाँ से लौट के आने के बाद मेरे आखिरी दो एक सवाल है क्योंकि वक्त जा रहा है। वहाँ से लौट के आने के बाद देखा था कि थोड़ा खड़े होने में और इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही थी। अजीब नहीं लग रहा था कि कहाँ किस गोले पर आ गए? ऐसे पूछा जाता है मजाक मजाक में, यूपी के लोग पूछते हैं एक दूसरे से, कहाँ गए थे, इस गोले पे थे कि नहीं थे? तो वो अजीब था कुछ कि उसका यहाँ पे खड़े होना, ये क्या दिक्कत हो रही थी? उसका जवाब यही है कि इस गोले पे तो हम नहीं थे, नहीं थे। हम कहीं बाहर हाँ, थे। हाँ, एंड यही होता है कि जब आप पहली बार स्पेस में पहुंचते हैं तो वहाँ हाँ, चूंकि ग्रेविटी नहीं है, तो हाँ। आपका शरीर बहुत जल्दी उस नए एनवायरनमेंट को अडेप्ट करता है, यानी अच्छा। कि आप बिल्कुल एफर्टलेस मूवमेंट है वहाँ पे। और जब आप वापस आते हैं धरती पे, तो जब ग्रेविटी दोबारा से आपके शरीर पे एक्ट करती है, तो हम्म, आपका शरीर भूल चुका है कि कैसे हम्म, चलना है, कैसे बैठना है। हम्म। तो आप चल नहीं सकते, आपको अच्छा। सीखना पड़ता है ये सब वापस, आपका शरीर सीखता है इन छोटी-छोटी चीज़ों को, क्योंकि हमेशा लगता है जैसे कोई और खींच रहा है आपको। कितना वक्त है कि अब पूरा ही भूल जाएंगे? अगर ज्यादा वक्त वहां रहेंगे तो फिर यहाँ तो सर्वाइव पू करना मुश्किल है। पूरा तो नहीं भूलते हैं, देखिए हमने कभी भी बिना ग्रेविटी का एनवायरनमेंट नहीं नहीं देखा है। देखा। लेकिन फिर भी जब आप स्पेस में जाते हैं, तो करीब 1 हफ्ते के अंदर आप उस नए एनवायरनमेंट के यूज़्ड टू हो जाते हैं। तो आपका हम्म, शरीर बहुत कैपेबल है, जो बहुत जल्दी सीखता है। सिमिलरली वापस जब आते हैं, जैसे मैं 20 दिन था, तो मुझे करीब 1 हफ्ता लगा वापस नॉर्मल काम करने में। और अगर आप ज़्यादा दिन तक रहते हैं स्पेस में, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। जैसे सुनीता विलियम्स शायद हाँ, 8 महीने तक थी हाँ। वहाँ पे, तो उनको 1 महीना लगा वापस हम्म, मतलब इस रिहैबिलिटेशन में। हम्म। सो इट डिपेंड्स कि आपने कितना समय किया। पूरा नहीं भूलते हैं, आपको याद आ जाता है चलना वापस। फिरना, यस, मतलब उस छोटे बच्चे की तरह फिर से चलना फिरना ठीक से बिल्कुल, सीखो आप। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, आखिरी का सवाल, आज भी यकीन हो पाता है? कई बार हम ऐसे एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में लेते हैं, जैसे हम लोग पत्रकार हैं, कई बार ऐसे शूट्स करते हैं जो हमें यकीन नहीं होता बाद में कि हमने ये भी कर लिया था। कभी कभी बैठ के अकेले लगता है चाय पीते हुए कि यार ये भी कर लिया, ये यकीन नहीं होता है मुझसे। कई बार लगता है, ये बहुत ही द चांसेस या प्रोबेबिलिटी अगर आप देखें कि इस चीज़ के होने की, और स्पेशली एक ऐसे देश में जहाँ पे 1.4 बिलियन पीपल रहते हैं, तो बहुत अनलाइकली है कि ऐसा होना चाहिए था। तो ज़रूर लगता है, और उसी से ग्रेटफुलनेस आती है, उसी से ग्रैटिट्यूड आता है कि मतलब ये तो कभी सोचा भी नहीं था और ये हो गया। हाँ। तो ज़रूर ये फीलिंग हमेशा जब भी बैठ के आप सोचते हैं, तो ज़रूर आती है ये फीलिंग डेफिनेटली। थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए। शुभांशु जी हमारे साथ थे और पूरे देश को उन्होंने वो मौका दिया, वो पल दिया जब हम सब गौरवान्वित महसूस कर पाए और उस एक पंक्ति में खड़े हों जहां विकसित देश खड़े होते हैं और कहते हैं कि हम दूसरे गोले पर होकर आए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।